Friends, let us start with chapter number 2. Is matter around us pure? क्या हमारे चारों तरफ के पदार्थ जो है वो प्योर हैं? अब प्योरिटी की क्या इसमें डेफिनेशन है? व्हाट डज ए प्योर सब्सटेंस मीन्स, ये डेफिनेशन ही आ गई. सॉल्यूशन, इसका जो आंसर है, ए प्योर सब्सटेंस इज वन, वो होता है विच कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स और मोलिक्यूल्स, जिसमें एक ही प्रकार के एटम्स या मोलिक्यूल्स होते हैं. इन ए स्पेसिफिक अरेंजमेंट इन एनी पार्ट ऑफ सैंपल टेकन, यानी एक विशेष अरेंजमेंट में और कोई भी सैंपल ले ले तो उसमें वही मिलता है. एग्जाम्पल है वाटर या डायमंड. जैसे पानी में H2O से पानी बनता है, मोलिक्यूल H2O होता है, तो H2O ही उसमें शामिल है. अगर उसमें हमने थोड़ा सा नमक मिला दिया तो सॉल्यूशन हो जाता है वो, लेकिन वो प्योर पानी नहीं रहता. फिर उसके बाद हम उसको प्योर नहीं कह सकते. डायमंड है, उसमें कार्बन से बना हुआ होता है, तो उसमें जो कार्बन के एटम्स होते हैं, छोटे पार्ट होते हैं, जिनसे पूरा का पूरा जो एक मैटर बनता है, तो वो डायमंड है. या फिर आप उसको सिल्वर ले सकते हो, चांदी है, या फिर आयरन ले सकते हो, लोहा, उसमें एक ही प्रकार की चीजें हैं, तो उसको हम प्योर बोलते हैं. लिस्ट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर. अब दो तरह के मिक्सचर आ गए, होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस. होमोजीनियस वो होता है जिसमें दो मिक्सचर हम लेते हैं, आपस में दो चीजें लेते हैं, आपस में मिला देते हैं, और वो बराबर बराबर बट जाती है. ऐसा नहीं है कि कहीं कोई ज्यादा है कोई कम है, ऐसा नहीं होता, पूरी की पूरी बट जाती है. जैसे पानी में नमक डाल दिया एक चुटकी, उसको मिलाएंगे वो पूरे में बराबर नमकीन कर देगा. लेकिन अगर हम पानी में रेत मिलाएंगे तो रेत कहीं ज्यादा रहेगा कहीं कम, उसको रख भी देंगे तो बाकी का रेत नीचे तली में जमने लग जाता है. तो ये होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस मिक्सचर की पहचान होती है. फिर इसका आगे हम देखते हैं. कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द मिक्सचर. पूरे मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं, जो उस मिक्सचर को बनाने वाले पार्ट हैं, वो बराबर बराबर मात्रा में फैले होते हैं. हिट्रोजीनियस मिक्सचर, ऑल द कंपोनेंट्स आर कंप्लीटली मिक्स्ड. सारे कंपोनेंट एंड कैन बी आइडेंटिफाइड विद द नेक्ड आइज और अंडर ए माइक्रोस्कोप. तो हिट्रोजीनियस में कहता है ऑल कंपोनेंट्स आर नोट आएगा इसमें, आर नॉट कंप्लीटली मिक्स्ड. तो सभी के सभी जो कंपोनेंट्स हैं वो पूरी तरह से उसके अंदर मिक्स नहीं हो पाते हैं. एंड कैन बी आइडेंटिफाइड विद द नेक्ड आई, और उसको हम अपनी आंखों से देख भी सकते हैं. वो अलग हमें, जैसे रेत डाल दिया हमने तो कंप्लीटली मिक्स नहीं होते, और रेत के कणों को हम देख भी सकते हैं, या सीधे ना देख सकें तो माइक्रोस्कोप लगा के देख सकते हैं. नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, उनके अलग होने की कोई बाउंड्री नहीं है. यानी अगर पानी में चीनी डाल दी है तो वो सब एक जैसा दिखेगा हमें. विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, उनके अलग होने की एक बाउंड्री दिखाई देती है हिट्रोजीनियस में. जैसे हम पानी और तेल मिला लें, उसको अच्छी तरह से घोल लें, रख देंगे, तेल ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे आ जाएगा, और बीच में एक लाइन सी दिखाई देगी जिसके ऊपर तेल है, नीचे पानी है. तो उसमें बाउंड्रीज दिखाई देती है हमें. तो वो हिट्रोजीनियस होता है क्योंकि बराबर मात्रा में फैला हुआ नहीं है. हैज ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन, उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है. यानी आप एक कण भी लेंगे उसमें बराबर मात्रा में मिलेंगी सारी चीजें. जैसे रेन वाटर है, विनेगर है, सिरका वगैरह. हैज ए नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, उसकी कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म. अब हमने रेन वाटर क्यों कहा इसमें, क्योंकि बाकी का पानी है उसमें नमक वगैरह होता है थोड़ा बहुत. जो पानी बारिश का होता है वो भाप से बनता है, वो बिल्कुल प्योर होता है, जिसको डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं. या जो सिरका है, विनेगर है, ये एक एसिटिक एसिड होता है, CH3CO एसिटिक एसिड बोलते हैं विनेगर को. तो इसमें सभी में बराबर मात्रा में वो एसिटिक एसिड ही होता है, कोई एक कण उसका. और नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन में सी वाटर है, जैसे पानी है, नमक मिला हुआ है उसमें, और भी चीजें मिली हुई हैं, कहीं ज्यादा है कहीं कम है. पिज्जा है, उसमें अलग अलग चीजें हैं, जो पिज्जा खाने का होता है, अलग अलग चीजें मिक्स करके रखते हैं. या आप पराठे बनाते हो, रोटियां बनाते हो, सब चीजें अलग अलग हैं. उसमें थोड़ा बहुत किसी टूक, जैसे आप टूक तोड़ते हो, किसी में ज्यादा नमक हो सकता है, किसी में कम हो सकता है. हाउ आर सोल, सोल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. इसमें है ये तीन तरह की इसमें मिक्सिंग है. सोल, सॉल्यूशन, सस्पेंशन. नेचर, पहली है प्रॉपर्टी. नेचर के बारे में, हम उसकी प्रकृति के बारे में बात करते हैं. पहली बात तो है सोल, ये हीट्रोजीनियस होता है, यानी उसमें छोटे छोटे कण होते हैं जो हम आंखों से देख भी सकते हैं, और वो पूरे सॉल्यूशन में एक तरह से बिल्कुल मिक्स नहीं होते हैं, बराबर मात्रा में मिक्स नहीं होते, यूनिफॉर्म नहीं होते हैं. सॉल्यूशन, अब पानी में नमक डाला वो सॉल्यूशन होता है. होमोजीनियस होता है ये, क्योंकि इसके अंदर सभी कण बराबर मात्रा में पूरे पानी में फैले हुए होते हैं. सस्पेंशन, ये भी हिट्रोजीनियस होता है. सस्पेंशन क्या होता है कि लटके हुए कण होते हैं. जैसे पानी में कोई चीज हमने डाल दी, वो
लटक जाते हैं उसके बीच में, बीच बीच में। तो जैसे धूल वगैरह हम उसमें पानी में पड़ जाए तो धूल लटकी रह जाती है उसके अंदर, बाकी कुछ नीचे भी जम जाती है, कुछ अंदर अटकी रहती है, तो उसको हिट्रोजेनस बोलते हैं। पार्टिकल साइज, अब साइज की बात करते हैं। जो एक पार्टिकल होता है उसका साइज कितना होता है? 10⁻⁻7 टू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। -7 का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 करोड़, यानी 1/1 के बाद 7 जीरो, -7 है। तो इतना पार्टिकल साइज होता है सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर का 1 करोड़वां हिस्सा। और 10⁻⁻5 यानी 1 सेंटीमीटर का 1,00,000वां हिस्सा। तो कितना छोटा हो जाता है ये आप देख सकते हो। ऐसा साइज होता है सोल का। सॉल्यूशन का है 10 लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से भी कम, यानी 1 मीटर का, एक में 1000 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर होते हैं या 1000 मिलीमीटर होते हैं। 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर होते हैं, 1000, और 1 माइक्रोमीटर में 1000 नैनोमीटर होते हैं, यानी 9 जीरो लगी। तो 7 जीरो लगती है तो 1 करोड़ होता है, 9 है तो 100 करोड़। तो 100 करोड़वा हिस्सा होता है, एक मीटर का 100 करोड़वा हिस्सा। तो बहुत छोटा होता है सॉल्यूशन, दिखाई नहीं देता। मोर देन 100 nm, तो ये 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है, यानी 1 करोड़वा हिस्सा होता है, 1/1 करोड़। 1 मीटर का 1 करोड़वा हिस्सा। ये 100 करोड़वा है सॉल्यूशन, ये 1 करोड़वा है, और ये 1 लाख से लेके और 1 करोड़ के बीच का है। तो सबसे जो बड़ा साइज होता है वो सोल का ही होता है। उसके बाद बड़ा साइज होता है सस्पेंशन का। सॉल्यूशन का सबसे छोटा साइज होता है स्टेबिलिटी। तो ये स्टेबल होता है, यानी जो जिस तरह का हमने सॉल्यूशन रखा है उसी प्रकार का होता है। सॉल्यूशन वेरी स्टेबल होता है, ये तो वैसा ही रहता है हमेशा ही जिसको घोल के रख दिया। लेकिन सस्पेंशन अनस्टेबल होता है, क्योंकि अगर इसको हम एक बार रख देते हैं ना तो कुछ पार्ट नीचे जमने लगता है उसका। टिंडल इफेक्ट, ये एक इफेक्ट है, आगे आएगा कि जब उसमें से हम लाइट पास करते हैं ना सॉल्यूशन में से, जैसे कांच के गिलास में ले लिया हमने, उसमें से लाइट पास करते हैं तो लाइट स्कैटर हो जाती है वहां पे लग के, और बिखर जाती है लाइट। तो वहां पे हमें कुछ कलर से दिखाई देते हैं, और वो चीज दिखाई भी देने, वो पार्टिकल भी दिखाई दे जाएगा, उसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो सोल में यस, सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि उसके आर पार लाइट निकल जाती है, और उसके पार्टिकल साइज बहुत छोटे होते हैं। और सस्पेंशन में कुछ मात्रा में हो सकता है, कुछ में नहीं हो सकता, वो पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करता है। अपीयरेंस, ये क्लियर होता है सोल, क्योंकि उसके पार्टिकल साइज तो है उसमें, लेकिन वैसे क्लियर होता है। जनरली क्लियर है, मतलब पूरा साफ नहीं है, थोड़ा धुंधला सा हो सकता है। सॉल्यूशन बिल्कुल क्लियर होता है, और सस्पेंशन भी धुंधला होता है, ओपेक। विजिबिलिटी, विजिबल विद एन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। हम सिंपल माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते, बहुत ही बड़े सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, उसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बोलते हैं। सॉल्यूशन तो दिखता ही नहीं है, चाहे आप कोई से माइक्रोस्कोप ले लीजिए, उसके पार्टिकल नहीं दिखते। लेकिन सस्पेंशन है विजिबल विद नेक्ड आई, हम आंखों से नंगी से देख सकते हैं सस्पेंशन को, जैसे पानी में रेत घुला हुआ होता है। डिफ्यूजन, डिफ्यूज इज वेरी स्लोली। डिफ्यूजन का मतलब होता है वो बहके, यानी एक कोई पार्ट, कोई उसमें जैसे कागज वगैरह रख दे, उसमें रिसाव बनता है, उसको डिफ्यूजन बोलते हैं, उसके आर पार निकलना। तो ये धीरे धीरे डिफ्यूज होता है, लेकिन सॉल्यूशन बड़ी रैपिडली डिफ्यूज होता है, क्योंकि बहुत कण, छोटे कण होते हैं, तो ये उसमें से छन जाता है। लेकिन सस्पेंशन डिफ्यूज नहीं होता। सेटलिंग, गेट सेटल्ड इन सेंट्रीफ्यूजन। अगर हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, यानी उसको एक मिक्सी वगैरह में घुमाते हैं, जैसे घी दूध को भिगोते हैं ना, उसमें घुमाते हैं, तो जो भारी चीज है वो दूर चली जाएगी, हल्की चीज नजदीक रह जाएगी, तो सेंट्रीफ्यूजन बोलते हैं। उसमें इसको हम सेटल कर सकते हैं। वो उसमें सेटल हो ही नहीं, सॉल्यूशन किसी में सेटल नहीं होता, चाहे घुमा ले चाहे कुछ भी कर ले, और ये अपने आप ही सेटल हो जाते हैं। सस्पेंशन इसमें रख दो, थोड़ी देर में नीचे जमने लग जाएगा। एग्जाम्पल जैसे मिल्क है, ब्लड है, स्मोक है, यानी धुआं है, दूध है या खून है, तो ये इस प्रकार के होते हैं, बहुत बारीक पार्टिकल होते हैं। साल्ट एंड शुगर इन वाटर, पानी या शुगर को हम पानी में घोल लेते हैं, वो सॉल्यूशन हो जाता है। सैंड इन वाटर, डस्टी एयर, हवा में अगर डस्ट मिल जाए या पानी में डस्ट मिल जाए तो वो सस्पेंशन के होते हैं। हाउ यू विल यू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ पेट्रोल, इसको कल देखेंगे।